वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। राइट दी टाइप ऑफ एंगल इन दी फॉलोइंग। तो वो एंगल जो लेस देन 90 होते हैं, इस तरह से ए शेप के होते हैं, वो एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। और जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इस तरह से सीधी लाइन ऊपर से नीचे आ जा रही होती है, वो हमारे पास राइट एंगल्स होते हैं। और जो 90 से ज़्यादा खुले होते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन 90 को शो करती है, जो उससे ज़्यादा खुले होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं, और जो उससे कम खुले होते हैं वो अक्यूट होते हैं, इस तरह के। अब ये भी 90 से कम खुला हुआ, लेस देन 90 है, तो ये अक्यूट एंगल है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है मेजर दी फॉलोइंग एंगल्स। तो आपने प्रोटेक्टर लेना है। ये देखें, इसमें लेफ़्ट साइड से 0 से 180 तक है, और इसी तरह राइट साइड से भी 0 से 180 तक हमें मेजरमेंट दी हुई है। तो हमने यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे। और अब हम देखेंगे कितने का एंगल है। ये 55 डिग्री का, 50 और 60 के सेंटर में 55 होगा। फिर नेक्स्ट सेम इसी तरह हमने ये जहाँ पे 90 की लाइन इसको टच कर रही है, हमने ये वाली इस एफ पॉइंट पे जहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है, इसके ऊपर रखना है। और हमने देखना है कि ये एंगल कहाँ तक जा रहा है। ये 30 तक जा रहा है, तो यहाँ 30 लिख देना है, और ये एक्यूट एंगल होगा। फिर सेम इसी तरह नेक्स्ट को मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो 120 की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये लाइन जो है जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये एग्जैक्ट 120 का है, तो यहाँ 120 लिख देना। ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये 90 का है, और ये 25 का है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट। तो ये हमने एंगल जो है ड्रॉ करने हैं, ये नोटबुक पर करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें उन्होंने 60 का एंगल कहा है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन खुद से लगा लेंगे। और नीचे ए और बी लिख देंगे। अगर आपकी चॉइस है आप ए पर रखते हो तो आपने नीचे वाली मेजरमेंट देखनी है, और अगर बी पर रखते हो तो ऊपर वाली देखनी है। ये बात आपने याद रखनी है, तो कभी आपका एंगल गलत नहीं होगा। अब मैं ए पर रख कर जहाँ पे ये मेरी नीचे लाइन स्टार्ट हो रही है 90 का और 180 की लाइन एक दूसरे को टच करी है, वो ऊपर रखा, और ये बिल्कुल उस लाइन के ऊपर ये बेस लाइन रखी है। और अब मैंने देखना है 60 कहाँ है, 60 ये है, तो यूँ इसको इससे मिला दूँगी। तो ये हमारे पास 60 का एंगल बन जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक हो गया। अब 30 का बनाना है, तो 30 का भी सेम इसी तरह बनाना है। हमने नीचे एक छोटी सी खुद से लाइन लगा लेनी है, इसको ए का नाम दे देना है, इसको बी का। अब अगर मैं बी पर रखती हूँ, पहले ए पर रखा, बी पर रख कर भी बता देती हूँ। तो आपने देखना है कि जहाँ पे 90 और 180 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है वो पॉइंट पर रखना है। ये लाइन नीचे बिल्कुल छुप जानी चाहिए जो हमने लगाई। अब 30 हमने ऊपर ढूंढना है, ऊपर 30 ये है, बी पर रखा है ना, तो ऊपर देखेंगे। अब इसको यहाँ यहाँ रखी थी ना डी हमने, तो यहीं मिलाना है बच्चे, यहाँ मिला देते हैं, जिससे एंगल गलत हो जाता है, तो आपने यहाँ मिलाना है। और इसको यहाँ मिला देंगे, तो अंदर लिख देंगे 30 डिग्री। साथ में इसका नेम भी बताना है, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट ही है, एक्यूट एंगल। फिर ये 115 का है नेक्स्ट। तो 115 के बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे छोटी सी खुद ही, ए और बी। इसको भी अगर हम बी पर रखते हैं तो इसका मुंह खुला बनेगा। अब यहाँ पे हमने 115 ढूंढना है। ये हो गया 100 और 110, और ये 120 और 110 के बीच में ये लाइन थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही है ना, ये 115 की है। तो हमने, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें 115 है नहीं, तो आपने 5 लाइंस काउंट कर लेनी है खुद से। ये 115 इस तरह से लिख देना है, और यहाँ लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद अब 90 का ड्रॉ करना है। तो 90 का इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे 90 का आपने अगर बी पर रखते हो तो सीधी लाइन, वैसे भी अगर हमारे पास डी ना हो तो 90 का एंगल हम सीधी लाइन खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर लिख देंगे ये 90 डिग्री का, तो इसको नाम दे देंगे राइट एंगल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर द एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर एंड राइट देयर नेम्स। तो यहाँ पे एंगल मेजर करने को कहा है। तो ये देखें, ये सीधी लाइन है, अगर मैं इसको देखूँ तो इस तरह रख के ये उल्टा, तो ये 90 का बनेगा। सेम इस तरह अगर मैं यहाँ पे रख के इसको मेजर करूँ तो अभी ये 90 का है, तो इसको नेम दे देना है राइट एंगल। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो है राइट ही बनेंगे। ये हो गया, ये हो गया, तो ये दो उन्होंने हमसे पूछे हैं ना। तो अब यहाँ पे ये भी हमारे पास जो है 90 का ही बनेगा। तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे हमने राइट लिख देना है। और अब उन्होंने ये हमसे यहाँ पे भी राइट लिख के और यहाँ पे 90 लिख देना है। अब ये जो बीच में एंगल बन रहा है 90, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90, तो 90 का हाफ क्या होगा,
45। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है। और सेम इसी तरह ये बिल्कुल सीधी लाइन जो बीच में, अगर मैं बुक को इस तरह रखूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। और फिर फिर यहाँ पे भी ये हाफ बीच में बन रहा है, तो ये 45 का ही होगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको एक्यूट का नेम दे देंगे। तो इस तरह से हमने सारी प्लेसेस पे बता दी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पिक्चर में जहाँ पे ये इस तरह से एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये दोनों यहाँ पे 90 का बन रहा है बिल्कुल सीधा, और सेम यहाँ पे भी 90 का। तो इसको राइट का नेम दे देंगे, राइट एंगल। फिर अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डी रखूँ तो ये इस तरह से खुल रहा है एंगल। तो यहाँ पे अगर हम मेजर करें, आप डी रख कर देख भी सकते हैं, तो हमारे पास 155 का बनेगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल, अगर यहाँ पे 155 का है तो यहाँ पे भी 155 ऑब्ट्यूस का नेम दे देना। और यहाँ पे ये देखें, ये ए शेप का है तो ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो इसको हम एक्यूट एंगल का नेम दे देंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।